गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारी क्लास नंबर 23 है। तो इसे जो है अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम जानेंगे क्लासेस ऑफ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की जो है क्लासेस होती हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था इस एक आईपी एड्रेस आपके बारे में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। आप सबको पता है इसके बारे में। 8 बिट का जो है ऑक्टिक होता है और जो 1 बाइट के बराबर होता है, जो 32 बिट्स 4 बाइट्स के बराबर होते हैं। तो हमने सबसे पहले ये आपको जस्ट मैं रिव्यू करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले फ़िज़िकल एड्रेस को पढ़ा क्योंकि वीडियोज़ आगे पीछे हो गई थी, इस वजह से। सबसे पहले हमने लॉजिकल एड्रेस को पढ़ा था एंड लास्ट में हमने फ़िज़िकल एड्रेस को पढ़ा था। लॉजिकल एड्रेस के अंदर हमने स्टडी किया था IPv4 को एंड IPv6 को, इन दोनों को हमने स्टडी किया था। और इन दोनों के अंदर ही हमने पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क को भी स्टडी किया था लॉजिकल एड्रेस में। और अगर बात करें फिज़िकल एड्रेस में तो हमने मैक एड्रेस को पढ़ा था, ठीक है, मैक एड्रेस। तो ये जितना भी है यहाँ तक, इससे जो है आप एक बार रिव्यू कर लो, इसका सबका रिफ़्रेश कर लो, क्योंकि एक मुकम्मल वीडियो के अंदर नहीं समझाई जा सकती बातें, ठीक है। तो आगे पीछे अगर वो वीडियोस हो गई हैं तभी उसके लिए आगे पीछे जो है वीडियो अगर हो गई है, कोई बात आपके जहन में ना अगर एडजस्ट हो तो इस रिव्यू से देख लेना कि सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस पढ़ा, फिर फिज़िकल एड्रेस पढ़ा। लॉजिकल एड्रेस में ये 2 चीज़ें हमने कवर की, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमने इन दोनों को भी कवर किया, प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस। एंड अगर IPv4 इस्तेमाल नहीं होती किसी केस के अंदर हमारे पास, वो अगर हमें नहीं मिलती तो डायरेक्ट हम IPv4 को इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और ये मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस को भी हमने स्टडी कर लिया। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस की जो है क्लासेस होती हैं, मतलब कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है वो। क्लासेस ऑफ एन आईपी एड्रेस, जो क्लास ए होती है हमारे पास, वो स्टार्ट होती है 1 से लेके 126, 1 से लेके 126 तक। हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टिक होगा, जो कोई भी हमारे पास आईपी एड्रेस हो, उसका जो फर्स्ट ऑक्टिक होगा वो जहाँ से भी शुरू होता हो। अब 70 से शुरू हो रहा है, 17 से, तो 17 आता है 1 और 126 के दरमियान। तो इसका मतलब क्या है, जो वो आईपी एड्रेस है, ये वाली जो आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए की आईपी एड्रेस है, ठीक है, क्लास ए की आईपी एड्रेस है। इसी तरह अगर बात करें 128 से लेके 191 तक, ये क्लास बी की आईपी एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे 127 नहीं आया, ठीक है, इस बात को नोट कर लें। फिर इसके बाद 191 से लेके 199 के बाद 192 से लेके 233 तक क्लास सी का आईपी एड्रेस होता है। अगर आईपी एड्रेस कैसे कि 1.0.0.0 ये स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 126 तक, तो ये आईपी एड्रेस जो भी होगा हमारे पास, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। फिर इसके बाद अगर बात करें क्लास बी के आईपी एड्रेस की, तो वो हमारे पास स्टार्ट होगा 128 से। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था 127.0.0.0, ये हमारे पास जो है आना चाहिए था। लेकिन 127 जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ उसका आंसर अभी आपको भी खुद पता चल जाएगा, बल्कि बता ही देता हूँ। ये जो है नेटवर्क कार्ड को चेक करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, कि कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट का कार्ड ख़राब होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उस कार्ड को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे लूप बैक एड्रेस कहते हैं। एंड देयर इज़ नो प्लेस, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, हर कंप्यूटर के अंदर यही एड्रेस होता है फिक्स, ये कोई जगह नहीं है, ठीक है। आप इसे यूँ कह सकते हैं, इसे लूप बैक एड्रेस कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है 128 से लेके 191 तक, ठीक है, 128 से 191 तक ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, 128 से लेके 129 तक। एंड फिर 122 शुरू हो रहा है 192 से लेके 233, मतलब 192 से लेके 233 तक हमारे पास जो आईपी एड्रेस होगा वो क्लास सी का होगा।
फिर इसी तरह क्लास डी और ई, इन्हें डिस्कस करना वैसे ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 244 से लेके 239 तक होगा क्लास डी का आईपी एड्रेस, एंड क्लास ई का आईपी एड्रेस 246 से लेके 255 तक जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर इख्तिताम होगा। ठीक है, इसे कहते हैं क्लासेस ऑफ एन आईपी। अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस देखो, आप मान के चलो ये आईपी एड्रेस है 102.66.22a.36, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपको पता होगा कि 102 जो है 102 इसके दरमियान में आता है। 1 से लेके 126 के दरमियान जो आईपी एड्रेस आता है वो 102 इसके दरमियान आता है, तो इसका मतलब है कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। एंड यहाँ पर आ रहा है 202। ठीक है, 202 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 202 आता है 192 से लेके 233 के दरमियान, तो ये क्लास का आईपी एड्रेस, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ये हुआ क्लास सी का आईपी एड्रेस। ठीक है, एक कोई भी आईपी एड्रेस हो, फॉर एग्जांपल 1.0.0.0 आईपी एड्रेस, कोई सी आईपी एड्रेस कोई सा भी हो, उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एंड जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स होंगे वो होस्ट के लिए होंगे। इसी तरह से अगर बात की जाए क्लास बी के आईपी एड्रेस की, तो क्लास बी के आईपी एड्रेस के अंदर फर्स्ट वाला भी नेटवर्क के लिए होगा और सेकंड वाला भी नेटवर्क के लिए होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट जो होगा हमारे पास वो होस्ट के लिए होगा। अभी आपको समझाता हूँ होस्ट क्या है और नेटवर्क क्या है। तो फिर इसके बाद क्लास सी का आईपी एड्रेस जो है हमारे पास, क्लास सी का आईपी एड्रेस, उसके अंदर फर्स्ट वाला भी नेटवर्क के लिए, सेकंड वाला भी नेटवर्क के लिए एंड थर्ड वाला भी नेटवर्क के लिए। का आपने ज़्यादा केसेस के अंदर देखा होगा कि क्लास सी का आईपी एड्रेस आप इस्तेमाल करते हैं जो स्टार्ट होता है 192 से लेके। वो क्यों? क्योंकि क्लास सी का आईपी एड्रेस ही ओके पहले मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। IPv4 जो है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्जन जो इसका 4 है हमारे पास, क्योंकि ये शॉर्ट है, ये इस कदर ज़्यादा नहीं है इंटरनेट पे, तो IPv6 को डेवलप किया गया था वो। अब बात करूँ अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर ये नहीं समझता नेटवर्क के लिए कौन सा है, होस्ट के लिए कौन सा है, कंप्यूटर समझता है 01 के अंदर। अब फर्स्ट अगर है 1 तो वो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मानकर चलते हैं ये एक आईपी एड्रेस है हमारे पास, इसके अंदर फर्स्ट वाला जो ऑक्टेट है ये नेटवर्क के लिए ही होगा, बकाया जो 3 होंगे ऑक्टेट ये होस्ट के लिए होंगे। ठीक है, अब होस्ट क्या मतलब क्या है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो या अपनी वेबसाइट बनाकर पब्लिक में इंटरनेट पर जो है आगे लोगों को शेयर करते हो कि आपने वेबसाइट बनाई हुई है। मोटे अल्फाजों में समझा रहा हूँ, तो अगर जो भी आपने किया हुआ है, आप होस्ट हो, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, ठीक है, और नेटवर्क है, होस्ट है। नेटवर्क वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, होस्ट वो है जो आप यूज़ करके आगे लोगों को दे रहे हो। अब मैं इंटरनेट पे जाके फेसबुक चला रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं होस्ट हूँ। ठीक है, अगर मैं फेसबुक चला रहा हूँ, अगर मैं गूगल पे जा रहा हूँ तो मैं होस्ट हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ और मुझे कनेक्ट करवाने वाला नेटवर्क है। तो नेटवर्क है, होस्ट है, ये बात याद रखनी है बात हमेशा आपने। तो क्लास बी के आईपी एड्रेस के अंदर जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क होगा और उसका जो सेकंड वाला ऑक्टेट होगा वो भी नेटवर्क के लिए होगा, एंड जो सेकंड वाले दो, लास्ट वाले 2 होंगे वो होस्ट के लिए होंगे। अगर यहाँ पर समझे तो फर्स्ट वाले का भी 1, सेकंड वाले का भी 1 एंड थर्ड एंड फोर्थ वाले का होगा 0। इस तरह अगर बात की जाए क्लास सी के आईपी एड्रेस की, तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा नेटवर्क के लिए, सेकंड भी नेटवर्क के लिए एंड थर्ड भी नेटवर्क के लिए ही होगा और लास्ट वाला होस्ट के लिए होगा। ठीक है, ये अगर बात करें क्लास सी के आईपी एड्रेस की, क्लास सी के आईपी एड्रेस की ही बात की है, फिर उसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट ऑक्टेट आपके पास 1, सेकंड भी 1 एंड थर्ड भी 1, लेकिन बट फोर्थ के केस के अंदर ये 0 होगा क्योंकि होस्ट के लिए होगा। होस्ट वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कंपनी जो आपको आईपी देती है वो पब्लिक आईपी देती है। पब्लिक आईपी आपको ख़रीदनी पड़ती है पैसों की। आप कहते हो हमारा इंटरनेट चल रहा है, हकीकत में इंटरनेट नहीं आपका चल रहा होता, आपको इंटरनेट की जो सर्विस दे रही होती है वो एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस को वो ग्रैप नहीं करते, कंपनी आईपी एड्रेस को नहीं पकड़ती।
कंपनी पकड़ती है आपके मैक एड्रेस को, जैसा मैंने आपको कल बताया, और यहाँ पर जो एड्रेस आना चाहिए था 127.0.0.0, तो ये लूप बैक एड्रेस है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है, ये लूप बैक एड्रेस है, इस जगह पर कोई भी प्लेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। ये कंप्यूटर का वो एड्रेस है जहाँ पर वो चेक करते हैं नेटवर्क को, क्या आपका इंटरनेट चल भी रहा है, आपका इंटरनेट कार्ड जो है वो ठीक है या नहीं। तो आज के लिए